हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज। लास्ट सेशन में हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं। इसमें सेकंड वन इज जो सबसे इम्पोर्टेंट है एस्टीमेट्स कमेटी। ये भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी बन जाती है। तो एस्टीमेट कमेटी क्या करती है, जब भी हम बजट इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें जो एस्टीमेट्स होते हैं इसको एग्जामिन कौन करता है, एस्टीमेट्स कमेटी ही करती है। तो एस्टीमेट्स कमेटी है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होती है। एस्टीमेट्स कमेटी भी जैसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसकी तरह प्री इंडिपेंडेंस में भी प्रिवेल करती थी। तो इसको सेटअप किया गया था 1921 में, लेकिन इसका नाम एस्टीमेट कमेटी नहीं था। उस टाइम स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी ही ये काम कर रही थी। तो जो स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करती है, ये क्या होगी, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी। ये बजट के जो एस्टीमेट्स हैं इनको एग्जामिन करती थी। तो प्री इंडिपेंडेंस भी 1921 में ये एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको 1950 में सेटअप किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मिथाई। उस टाइम वो क्या थे, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो 1950 में थे उन्होंने रिकमेंड किया कि हमको बजट लेकर आते हैं, बजट में जो हम एस्टीमेट्स बनाते हैं इसको पार्लियामेंट को एग्जामिन करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग सजेशंस देने चाहिए। तो इस तरह एस्टीमेट्स कमेटी है इसको सेटअप किया जाता है। तो ये होगी इस्टेब्लिशमेंट। अब इसके बाद आता है कॉम्पोजिशन एंड टेन्योर ऑफ एस्टीमेट्स कमेटी। जिसकी कॉम्पोजिशन है वो कैसी है, तो जब 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है और उसके बाद इसमें 56 में चेंज आता है। 1950 में इसमें 25 मेंबर्स थे, लेकिन अब इसमें कितने मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं। तो 56 से लेकर अब तक इसमें 30 मेंबर्स हैं। सभी के सभी मेंबर्स लोकसभा से आते हैं, लेकिन जब हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किया था इसमें क्या था, लोकसभा एंड राज्यसभा इनके मेंबर होते हैं। इसमें लोकसभा के मेंबर्स क्यों हैं, हमने पहले ही कहा एस्टीमेट्स कमेटी जो बजट के एस्टीमेट्स हैं इसको एग्जामिन करते हैं। अगर इसको एग्जामिन करना है, बजट है, बजट क्या हो गया, मनी बिल हो गया, इसके ऊपर कंट्रोल किसका है, लोकसभा का है। तो इसमें मेंबर्स कहां से आएंगे, लोकसभा से ही होंगे, इसीलिए सभी के सभी मेंबर्स लोकसभा से ही होते हैं। तो जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्शन कैसी होती है, मेंबर्स आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स आ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब हमारी लोकसभा की 545 सीट्स हैं, इसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने परसेंटेज सीट मिली है उतनी ही परसेंटेज इस कमेटी में उनको प्लेस मिलेगी, उसके उतने ही मेंबर्स होंगे। तो ऐसा नहीं है जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है आज के टाइम में 2023 में, तो वही पार्टी के मेंबर्स होंगे। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी मेंबरशिप होती है। तो इसका सबसे एडवांटेज यही होता है कि सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेशन मिलती है। तो इसका टेन्योर कितना है, 1 ईयर। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी उसका भी 1 साल का टेन्योर था, इसका भी 1 साल का ही टेन्योर है। इसमें भी सेम प्रोविजन है कि कोई भी मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। तो इसमें किसी भी मिनिस्टर को इसका मेंबर नहीं बनाया जा सकता। जब कोई भी मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं होगा तो इसका बेनिफिट क्या होते हैं कि वो जो भी डिपार्टमेंट्स को एग्जामिन करती हैं इसको अच्छे से इंक्वायरी कर सकती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। अगर मान लो कोई एस्टीमेट्स कमेटी का मेंबर है वो मिनिस्टर बन जाता है, जिस दिन वो मिनिस्टर बन जाएगा उसकी मेंबरशिप एस्टीमेट्स कमेटी में खत्म हो जाएगी एंड जो इसका चेयरपर्सन होता है वो स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, जो 30 एस्टीमेट्स कमेटी के मेंबर्स होते हैं। तो इसकी जो मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एस्टीमेट्स कमेटी है ये क्या करती है, इसको सेटअप करने का मेन पर्पस क्या था, पहले स्क्रूटिनाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट
मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, मीनिंग जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का वर्क कैसे होता है, डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। तो जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके काम को स्क्रूटिनाइज करना, अच्छे से एग्जामिन करना, ये कौन करती है, एस्टीमेट कमेटी करती है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो भी इन्होंने बजट में एस्टीमेट लगाए थे, जो भी इनका फंड था, क्या उनको प्रॉपर यूज़ किया है, उसका एक्सपेंडिचर और उसकी यूटिलाइजेशन कैसी की है, इस टर्म में ये एग्जामिन करती हैं। एंड एग्जामिन करने के बाद इसका मेन पर्पस है सुजेस्ट करना अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सुजेस्ट करती है कि हमको गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इसमें क्या चेंज करना चाहिए। इट मीन्स क्या है, हम आपको नया अल्टरनेट दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है फंक्शंस ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी। जो एस्टिमेट्स कमेटी है, जो काम क्या करती है, मेनली इसके 3 टाइप्स के फंक्शंस हैं। फर्स्ट है एग्जामिन, देन रिपोर्टिंग, देन सजेशन। तो एग्जामिन क्या करती है, whether the money is well laid out within the limits of the policy implied in the estimates। जब भी हम एस्टिमेट्स की बात करते हैं, हम बजट की बात करते हैं, क्योंकि जब भी बजट आता है, बजट में हम बजटरी एस्टिमेट्स ही वर्ड यूज़ करते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में जो हमारे बजट में हमने एस्टिमेट लगाया है वो करेक्ट है या नहीं है। हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए तो हमको ज़्यादा मनी की भी ज़रूरत हो सकती है, इसीलिए वो वेल डिफाइंड पूरी एक्यूरेट नहीं हो सकती हैं। आप अपने मंथ का एक्सपेंडिचर है, आप कहते हो अप्रोक्सीमेट मेरा मंथ का एक्सपेंडिचर मान लो 5000 है, ये एस्टिमेट है, हो सकता है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो। इसी तरह हम बजट तो साल की स्टार्टिंग में ले आते हैं, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर पूरे साल कर रहे हैं। हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए तो एस्टिमेट्स इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकते हैं, इसीलिए हम इनको एस्टिमेट्स ही कहते हैं। तो जो एग्जामिन करती है जो भी हमारे एस्टिमेट्स हैं, जो भी पॉलिसी इम्प्लाइड है, मीनिंग जो भी हमने पॉलिसी बनाई थी, हमने कहा था हमारे बजट में जब भी आता है, बजट में दिखाते हैं ना, इस पॉलिसी पर हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, तो हर एक पॉलिसी पर जितना हमने एस्टिमेट किया था उसको हमने उसी लिमिट में खर्च किया है। जो नहीं किया है तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इनके ऊपर जो वॉच डॉग का काम करती हैं। देन जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है ऑन इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इस तरह से क्या करती है, देखती है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट में अगर हमने कोई रिफॉर्म लेकर आए थे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज हुआ है, इन सब की रिपोर्टिंग भी एस्टिमेट्स कमेटी करती है। तो इसने जब से ये सेटअप हुई है अब तक 1100 से भी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, इनको पब्लिश किया है। उसके बाद इसका थर्ड मेन काम आता है सुजेस्ट। सुजेस्ट क्या करती है, अल्टरनेटिव पॉलिसीज, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आ सके। एंड सेकंड वन, सुजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। तो ये ऐसी फॉर्म भी सुजेस्ट कर सकती है जिसमें ये दिखाते हैं कि पार्लियामेंट में जब भी आप एस्टिमेट्स को प्रेजेंट करते हो उसकी फॉर्म कैसी होनी चाहिए। अगर हम उसके पैटर्न में चेंज करते हैं वो भी ये सुजेस्ट कर सकती है। तो इस तरह एस्टिमेट्स के जो मेन फंक्शंस हो जाते हैं, तो इसके लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लिमिटेशंस कौन कौन सी है, तो जिस बजट को एस्टिमेट करती है, एग्जामिन करती है, लेकिन कब, जब भी पार्लियामेंट में इसकी वोटिंग हो जाती है। तो इसके बाद बेनिफिट क्या है, पार्लियामेंट में बजट के ऊपर जब वोटिंग होगी उसके ऊपर सभी की सभी मनी विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी एस्टिमेट्स हैं उनको एग्जामिन करती है। तो जो पोस्टमार्टम की तरह हो गया जिसमें सब कुछ हो चुका है, अब हम सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, इसके पास कोई भी पावर नहीं है। इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन, कि जो भी पॉलिसी पार्लियामेंट ने बनाई है उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकती। आपने जो पॉलिसी पर इतना खर्चा क्यों किया है, जो क्वेश्चन तक नहीं पूछ सकती हैं। जो इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी इन नेचर होती हैं। मिनिस्टर्स हैं, इनकी रिकमेंडेशन को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते।
जो एग्जामिन करती है ओनली सम सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज, जिस सभी के सभी मिनिस्ट्रीज, सभी के सभी डिपार्टमेंट्स को एक टाइम में नहीं देख सकती है, तो कुछ सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज को ही जे वॉच करती है, एग्जामिन करती है। तो इसको कितने ही साल लग जाते हैं जब जे डिफरेंट जो भी मिनिस्ट्रीज हैं इनको एग्जामिन करेगी, तो एक साल में जे 10 से 12 मिनिस्ट्रीज को ही देख सकती है। एंड लैक द एक्सपर्ट असिस्टेंस लाइक कैग, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास कैग असिस्ट करता था, इसको जे असिस्ट नहीं करता है, इसीलिए तो एस्टिमेट्स कमेटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं मानी जाती है जितनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की है। तो इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, इसकी लिमिटेशन तो हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको सेटअप किया है, कोई ना कोई अचीवमेंट तो की होगी, कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंस होगी। तो इसकी अचीवमेंट है कि सिंस 1950 लेकर 13 दिसंबर 2018 तक इट हैज़ प्रेजेंटेड 1121 रिपोर्ट्स, इसने 1100 से ज़्यादा रिपोर्ट को पब्लिश किया है। आउट ऑफ विच 627 वर द ओरिजिनल रिपोर्ट्स, ये ओरिजिनल थी, बाकी जो रिमेनिंग रिपोर्ट्स थी वो रिपोर्ट जैसे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उसके रिगार्डिंग पब्लिश की है। तो ओरिजिनल रिपोर्ट इसने भी बहुत ज़्यादा पब्लिश की है, जो एग्जामिन करती है उसके बाद मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग जो अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। तो इस तरह एस्टिमेट्स कमेटी है, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो बनती है, क्योंकि जब भी बजट आता है, बजट के डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, इनको एग्जामिन करने का काम एस्टिमेट्स कमेटी ही करती है। तो इस तरह आज हमने सेशन में एस्टिमेट्स कमेटी को किया है, नेक्स्ट सेशन में हम पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी करेंगे। होप सो कि आपको जो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।